आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज हम चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर और हमारे बीच हैं शहर के एक प्रसिद्ध अधिवक्तागण। अब इनसे बात करते हैं कैसा हमारा मेयर हो। और शुरुआत हम सुधीर कुंडी जी से करते हैं क्योंकि ये पहले पार्षद भी रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ इनको अतिरिक्त भी हैं। बताइए साहब कैसा। देखिए, हमारा महापौर का जो प्रत्याशी है भाजपा का, वो पिछले बोर्ड में 2012 से लेकर 17 में बहुत ही काबिलता से उन्होंने नगर निगम को चलाया। तो मेरा मानना है कि हम लोग पुणे ही महापौर को, उन्हीं को, हरिकांत तालेवाले को जो चुने, वो बोर्ड एक ऐसा बोर्ड रहा जिसमें ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि नगर निगम में सबसे ज़्यादा काम हुए। नाले बने, सड़कें बनी, खड़ंजे बने, घर घर तक पानी पहुँचाया उस बोर्ड ने। तो हमारा सभी आम जनता से, लोगों से निवेदन है, क्योंकि तीसरे इंजन की सरकार हमें नगर निगम के द्वारा मेरठ को देनी है। केंद्र में सरकार है भाजपा की, सरकार स्टेट में है भाजपा की, और नगर निगम में जब सरकार भाजपा की बन जाएगी, क्योंकि हमेशा क्या हुआ है, विपक्ष की ही सरकार नगर निगम में रहती है। जो महापौर होते हैं वो हमेशा पार्टी जिसकी सत्ता में होती है उसके विपक्ष का महापौर चुना जाता है। इस बार हम अगर भाजपा का महापौर को चुन के भेजेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपनी पार्टी और अपने महापौर की तरफ से और उस बोर्ड की तरफ से आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि इस शहर का 5 साल में हम लोग काया पलट कर देंगे। जिस तरीके से केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, जिस तरीके से स्टेट की योजनाएं चल रही हैं, ये सब योजनाएं अगर नगर निगम पर भी धरातल पे उतर जाएंगी तो इस शहर का विकास होगा। वकील साहब, आपकी ऐसी कौन सी मुद्दे थे जो आपने अपने बोर्ड में नहीं कर पाए थे और इस बोर्ड से आपको उम्मीदें हैं? देखिए, हमें इस बोर्ड से अब ये उम्मीद है कि हम लोग ये चाहते हैं कि शहर में एलिवेटेड सड़कें बने। एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारी सरकार ने ये पूरी करी है कि नगर निगम का एक बहुत बढ़िया शानदार ऑफिस जो शास्त्री नगर में बनने जा रहा है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपये हमारे के योगी जी की सरकार ने सैंक्शन किया है, और वो 11 करोड़ रुपए हमारे रिलीज भी हो चुके हैं, जिसका बहुत ही जल्दी से आचार संहिता हटने के बाद वो हमारा काम शुरू हो जाएगा। हम अपने बोर्ड में भी प्रयास करते थे कि जो शहर के विकास को करती है बॉडी, उसका साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन एक ऑफिस होना चाहिए, दफ्तर होना चाहिए, ताकि वहां लोग आ सके। प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 2 महिला महापौर का चुनाव लड़ रही हैं, 30 महिलाएं ऐसी हैं जो वार्ड में पार्षदी का चुनाव लड़ रही हैं। महिलाओं को किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व हो और कैसे वो अपने आप? महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए महिला प्रतिनिधि होना हर पद पर आवश्यक है। लेकिन महिलाओं को भी पुरुषों वाले जो वो हैं रवैये वो ना अपनाकर, बल्कि इन रियल सेंस ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। अगर वो अपनी ईमानदारी छोड़ देती हैं और सबके रंग में रंग कर काम करते हैं तो वो सब बेकार है। महिलाओं को सुधार लाने के लिए अगर समाज में स्थान दिया जा रहा है तो वास्तव में ही उन्हें सुधार लाना चाहिए। उन योजनाओं का क्रियान्वयन कराना चाहिए जो सरकार जारी करती है, और सही से उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक। अच्छा, एक मुद्दा कोई ऐसा बताइए जिसको आप ये मानते हो कि इस शहर में ये एक अच्छा काम होना चाहिए। क्रांतिकारी धरा है मेरठ, मतलब ऐसा कोई अच्छा काम जिससे हमारे मेरठ की पहचान 1857 की क्रांति से हटके भी एक नया मुकाम हम लोग पा सकते हैं। 1857 की क्रांति को लेकर आजकल रोजाना अखबारों में कुछ न कुछ निकल रहा है, लेकिन इस तरह की कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक इस तरह से यहाँ पर इस तरीके से आप म्यूजियम बनाना चाहिए जिसमें कि पूरा का पूरा हिस्टोरिकल 1857 से लेके अब तक का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुए जो, या वहाँ पर क्या चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट, उनका पिक्चराइजेशन कराना चाहिए, उनके स्टैचूज लगवाने चाहिए, जिससे कि हम पुरानी यादों को रिवाइव कर सकें। वो जाति और धर्म से संबंधित नहीं है, वो 1857 के गदर से संबंधित है। चलिए, की बात रखी। अब हम आते हैं, हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट महेंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे राय चाहेंगे कि कैसा हमारा शहर सुंदर कैसे बन पाएगा, कैसे अच्छा मेयर हम तैयार कर पाएंगे, और आप अपना सुझाव दीजिए। देखिए, शहर के सुंदर बनने की बात, शहर के
सौंदर्यकरण की बात इस मेयर और इनके सभासदों पर ही निर्भर करती है। अगर हमारा मेयर अच्छा है, जुझारू है, कार्य करने वाला है, हमारे सभासद बढ़िया हैं, जो मेहनत करते हैं और ईमानदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बात बात पर भ्रष्टता है। जो भी ठेके मिलते हैं वो ठेके अपने सभासद अपने ठेकेदारों को दिलवाते हैं। तो ये पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया। एक दो जो मेन बात थी, आज हम इकट्ठा हुए कि मेयर कैसा। चलिए, हमारे साथ में हैं हमारे युवा साथी हैं निकेश यादव जी। आपसे भी सुझाव चाहेंगे कि कैसे मेयर हों और इस शहर को सुंदर बनाने के लिए नए मेयर को क्या कुछ करना चाहिए। भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, अभी भी लगे, मीटिंग के अंदर भी बैठ कर बातचीत हुई। आपका क्या मानना है, कैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और किस तरीके से हम अपने शहर का नाम जो है अच्छे उसमें जो है दे पाएँ। जैसे अभी हमारे साथी अधिवक्ता भैया हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि मेयर बीजेपी का हो, हरिकांत आलूवालिया हो, तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेयर ऐसा होना चाहिए जैसे कि आलूवालिया हैं बीजेपी के हो। आप देख रहे होंगे पूरे मेरठ में 5 MP यहाँ का हैगा बीजेपी का, ठीक है। राज्यसभा मेंबर 2 बीजेपी के यहाँ पे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो गए, कांता कर्दम हो गई, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर हो गए, दिनेश खटीक हो गए जनरल मंत्री। तो यहाँ तो सिर्फ बीजेपी का, तो जो उनको कह रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए इनको जरूरत है यहाँ का मेयर बनाने के लिए हरिकांत आलूवालिया। तो ऑलरेडी तो यहाँ तो बीजेपी तो है ही, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी, और यहाँ पे 5-5 लोग हैं, तो डेवलपमेंट होना है तो वो तो वैसे भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि मेयर ऐसा हो कि दूसरे आदमी को मौका दिया, विपक्ष का मेयर होगा तो शायद ज़्यादा बेहतर अच्छा काम कर पाएगा। और ये ऑलरेडी काम लोग करके आ चुके हैं, आपने देखा होगा 5 साल पहले भी काम करके आ चुके हैं। और बात रही कि मेयर आलूवालिया क्यों हो, मेरा मानना ये भी वो भी क्यों, अगर ऐसा होता तो और भी कोई नाम आ सकते थे। बहुत लोग हैं जो मेरठ में काम कर सकते हैं। बात रही ईमानदारी की, आपने देखा होगा ऐसा है कि जब लोगों ने कहा है कि हम जो ठेकेदार होता है वो अपने चुनिंदा लोगों से काम कराता है सभासद, मेरा ठेकेदार मेरे काम ये करे, कोई भी। आपने देखा होगा पूरे मेरठ शहर में होर्डिंग लग रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक होर्डिंग लगने का एक पर्टिकुलर नाम है जिस बंदे के होर्डिंग लगे हुए, उसके अलावा और लोग नहीं है जो मेरठ नगर निगम में काम कर सके। वो लोग नहीं है कि ई टेंडरिंग के थ्रू, जेम पोर्टल के थ्रू वहाँ पे होर्डिंग लगा सके या अपनी बात रख सके। तो ये चीज़ तो पहले से ऑलरेडी लोग काम करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए बदलाव जरूरी है। नए लोग आएंगे, नए लोग सीट पे बैठेंगे तो और अच्छे तरीके से काम कर अभी पाएंगे। संवाद के दौरान एक आरोप लग रहे थे कि जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जी। चाहे महापौर हों चाहे पार्षद हों, जी, कमीशन खोरी, इन तरीके के आरोप लग रहे थे। आप कितना सहमत हैं इनसे? नहीं, आरोप तो देखो कोई भी आदमी होगा, अगर मैं यहाँ बैठ कर कुछ बोल रहा हूँ तो शायद मेरे बाहर निकलती मेरे ऊपर भी कुछ नई बातें आ जाएंगी। आरोप, अगर कोई चीज़ होगी, डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार, ये वर्ड तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। काम होगा, पैसा अगर जेब में आया है तो निकलेगा, तो उसकी बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो उस चीज़ को आप कहाँ पकड़ रहे हैं? अब आप कहने लगे कि नगर निगम है, नगर निगम में आपको पता नहीं होगा मार्च में इतना पूरा शेड्यूल रहता है कि आप हाउस टैक्स जमा करने जाओ, हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहे। ये अंदर की बात है, क्योंकि वहाँ पे पोर्टल जो है, जो हर साल जो है नगर निगम का जो ऑनलाइन वाला पोर्टल है वो जो अपडेट होता है, अपडेट होने की वजह से 1-1 महीने डिले हो जाता है। अब क्या करेगा आदमी, आम आदमी वहाँ पे रिसिप्ट कटाएगा साधारण तरीके से, ठीक है। जीएसटी पड़ा हुआ है आपका सेंट्रल में, नगर निगम को पैसा है, नो डाउट नगर निगम पे पैसा, लेकिन लगाने के लिए नाम सिर्फ वो डिजिट्स में वहाँ पे 200 करोड़ पड़े हुए, 150 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन जीएसटी रिटर्न आएगा जब भी तो नगर निगम लगा पाएगा। अच्छा, आप सभी लोग कानून के ज्ञाता हैं। मेरा एक सवाल ये है कि हम ठीक है मेयर चुन कर हम भेजते हैं, एक जनप्रतिनिधि होता है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि किसी भी बोर्ड बैठक के अंदर अब जैसे कहते हैं कि भाई मेयर का और नगर का सामंजस्य नहीं बनता, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जो है अधिकारी स्तर पर भी होता है। तो मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए, शासन को कुछ। लेकिन मैं आपको नगर निगम का एक्शंस नहीं होते जी, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपने अधिकारियों के खिलाफ इतनी आसानी से एक्शन नहीं लेती है, जबकि लेना चाहिए, जबकि लेना चाहिए। अपने पसंद के आदमी बैठाते हैं इलाके। इसका बिल्कुल रिसेंट करंट एग्जाम्पल आपका, इसका जो पहलवान लेडीज हैं, पहलवान वहाँ की जनता है, हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जीते हुए लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कितना रिलीफ मिल रहा है। हम महिलाओं के उत्थान की तो बात करते हैं, लेकिन उत्पीड़न को नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए, आपके साथ बैठ करके नगर निगम की बहुत सारी बातें हुई और ये सारा संदेश जो है पूरे शहर की जनता को जाएगा और अन्य हमारे अन्य शहरों के लोग भी आपको जानेंगे, सुनेंगे कि मेरठ के अंदर किस तरीके की जो है तैयारी की जा रही है।
बधाई, धन्यवाद। Thank you, भैया, thank you, थैंक यू। thank you। कर चले मन से उजाला कर चले